कोई नहीं बताएगा, इसलिए कि अपने घर का पोल खुलता है। करबला के पहले शहीद का नाम है मोहम्मद बिन अली। ये मोहम्मद बिन अली कौन है जी? कहा जी मौला अली के बेटे हैं। मैंने कहा वो तो मुझे भी पता है, अगली गल कर। इनकी वालिदा का नाम क्या है? चलो वो भी औखा शौकत दासी देसी जी, हजरत उमामा। मैंने कहा जरा हिम्मत करके बता, हजरत उमामा किसकी बेटी है? सुनियो, जागो जागो यार जागो। हजरत उमामा किसकी बेटी है? कहा जी ये तो नहीं पता। मैंने कहा तो मैं सुन्नी बताता है। तवज्जो है, आप हाजिर है ना? करबला का पहला शहीद मोहम्मद बिन अली कौन है? बाप का नाम अली है, माँ का नाम उमामा है, और उमामा किसकी बेटी है? मुस्तफा की सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब की बेटी। मैं क्या कुरान दी नस नूं धिक्का दित्ती फिर दो तो तुसां तां करबला तो भी ना बच सकदे। उधरों आयत पढ़ा तो फिर भी चूंके चुनाचे। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन ओ तुसां जट आ दियो बई दिमाग विचों त्रेटा निकल दियां पईयां, आख दो ना ते वाकई त्रेटा निकल दियां पईयां भाई। जिवें तुम सुभान अल्लाह कहंदे हो, मैंने एक बार इंजा गुस्सा चढ़दा ते फिर मैं पीरां नूं वेखदा चुप कर जांदा भाई। इस बीमारी च मैं जिवें तुहानूं कुरान सुणांदा पिया ते जिवें तुम सुभान अल्लाह पे कहंदे हो, मैनूं तुहाडे ते तरस आ रहा। इन्हां बिरयानी खात नहीं की खवावनी है ना, बस ठीक है फिर। नहीं ना आखो सुभान अल्लाह। हाँ, बिरयानी सवेरे मदरसे टुर वैसी है, केड़ी गल है भाई। मैं आयत पढ़न लगा दोबारा। जेड़ा जेड़ा कुरान सुन के सुभान अल्लाह आखे नजर वो हाथ खड़ा करे। सारे आखोगे या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। अल्लाह फरमाया सोनिया अपनी बीवियां नूं आखो ते अपनी बेटियां नूं आखो ते मोमिन औरतां नूं आखो भाई पर्दे दा इंतजाम करन। अच्छा मैं हुण पुछदा भाई अल्लाह तरतीब विच पहले बेटियां नूं जिक्र करता या पहले बीवियां नूं? समझ कोई नहीं आई, कोई समझ कोई नहीं आई। तो अज़वाज पहले, बनात पहले, कौन पहले? अज़वाज। तो फिर अज़वाज का जिक्र क्यों ना कर दे? ते अल्लाह दी सुन्नत है। समझ कोई नहीं आई। खदीजतुल कुबरा पाक, हजरत आयशा पाक, हजरत उम्मे हबीबा पाक, उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिनत जहश पाक, हजरत ज़ैनब बिनत रेहाना पाक, हजरत मारिया, हजरत मैमूना, हजरत सलमा किधर गई? समझ कोई नहीं आई। कुल अज़वाजिका व बनातिका, पहले बीवियां फिर उन बीवियों से होने वाली औलाद। चल समझ आइए, कोई नहीं आई। इत्थे बनाते बनात बेटियां, बेटी नहीं। मैं के इस गल नूं कुरान दी नस नूं धिक्का दित्ती फिर दो तो करबला ते सारा फोकस है ते करबला कोल फैसला ले लेने ताकि बला टले।
का पहला शहीद कौन है? मोहम्मद बिन अली। भाई मोहम्मद बिन अली बेटा किसका? मौला अली का। मां का नाम हजरत उमामा। हजरत उमामा बेटी किसकी? किसकी? मेरे नबी की सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब, ज़ैनब बिन्त रसूल रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा। ये उनकी बेटी जिनका रिश्ता मेरे नबी के सबसे पहले और बड़े दामाद हजरत लकीत रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी कुन्नियत अबुल आस बिन रवी, इनसे 2 बच्चे हुए, अली ज़ैनबी और हजरत उमामा। ये उसी तरह मेरे नबी के नवासे और नवासी, जिस तरह हसनैन करीमैन और ज़ैनब। हजरत उमामा मेरे करीम नबी की नवासी है, मेरे नबी की बड़ी बेटी की बेटी है। भाई करबला के शुहदा का जब तज़किरा करते हो, पहला शहीद जब डिस्कस करते हो कौन? हजरत, बोलो यार क्यों हो गया? मोहम्मदुल औस भी कहते हैं, मोहम्मद बिन अली करबला का पहला शहीद। जरा जुर्रत करो ये सवाल करने की, करबला का पहला शहीद कौन है? जरा इसका शजरा बताइए। माँ कौन है, बाप कौन है, नानी कौन है, नाना कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है, तो सारा पोल खुल जाएगा। मैं कहता हूं मेरे नबी की तवज्जो करना। क्या ये हमारे इमाम नहीं है? मैं कहता हूं 12 इमाम भी 12 इमाम भी 12 इमाम भी हैं, ही नहीं। समझ कोई नहीं आई? 12 इमाम हमारे भी इमाम हैं, कोई समझ कोई नहीं आई। और सिर्फ यही इमाम नहीं है, अबू बकर हमारे पहले इमाम हैं, उमर भी इमाम, उस्मान भी इमाम, अली भी इमाम। गल समझे कोई नहीं आई? और मौला अली के सारे बेटे हमारे इमाम। अबू बकर बिन अली इमाम, मोहम्मद बिन अली इमाम, उमर बिन अली इमाम, उस्मान बिन अली इमाम, अब्बास बिन अली इमाम, अब्दुल्ला बिन अली इमाम, उबैदुल्ला बिन अली इमाम, जाफिर बिन अली इमाम, हुसैन बिन अली इमाम। ऐसे मैंने गल दसो यार, कोई मुखालिफीन दे नां ते भी अपने पुत्रां दे नां रखदा? तो मौला अली तो लैन ला दी, अबू बकर, उमर, उस्मान। जेड़े अबू बकर पाक दा नां लेना पसंद नहीं करते, मैं उन्होंने को पुछदा अपनी मां नाल, दसो भाई दिन कितनी बार मौला अली फरमांदे ओए पुत्र अबू बकर इधर आ, उमर, उस्मान। मौला अली की जुबान पे कितनी दफा ये नाम आते हैं? गल समझिए कोई नहीं आई? और ये पहला बेटा मेरे मौला अली का जो करबला में शहीद हुआ, ये किन का बेटा है? मौला अली का। माँ का नाम क्या है? नहीं 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 ना, सिर्फ चस नहीं चावनी, सबक भी याद करना। माँ का नाम क्या है? हजरत उमामा। हजरत एक है उमैमा, उमैमा हुजूर की फूफी है। उमामा, उमामा इनकी वालिदा का नाम। ये बेटी है हजरत ज़ैनब की, जो मेरे नबी की सबसे बड़ी बेटी। मैं क्या इन डायरेक्ट करबला चो भी पता चलता हुजूर दी कि बेटी ना ही। मैं सवाल ये कर रहा था कि कितने अफसोस की बात है, हदीसें पढ़ाने वाले कहते हैं जी जरा सी बात थी। मैंने कहा इमाम जहां मौला अली के 9 बेटे शहीद हुए, ये जरा सी बात थी। मौला हुसैन के 2 बेटे शहीद हुए, अली अकबर, अली असगर, ये जरा सी बात थी। इमाम हसन के 3 बेटे करबला में शहीद हुए, कासिम बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन। जब मौला हसन भी अपने पुत्र का नाम अबू बकर रखिया। फिर जनाबे वाला मौला अली के सगे भाई हजरत अकील, उनके 4 बेटे करबला में शहीद हुए। इमाम अली मकाम के साथ हजरत अकील जो जंगे सिफीन में हजरत अमीर मुआविया की तरफ से लड़ रहे थे। समझ कोई नहीं आई तो नहीं। मौला अली के सगे भाई हजरत अकील के 4 बेटे, मुस्लिम बिन अकील, जाफिर बिन अकील,
अब्दुर्रहमान बिन अकील, अब्दुल्ला बिन अकील, और फिर मुस्लिम बिन अकील के दो बेटे, एक सगा एक भतीजा जिसको पाला हुआ था। अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील और मोहम्मद के दो भांजे, ओन बिन अब्दुल्ला और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये दो भांजे इमाम हुसैन के। 21 अफराद खानदाने रिसालत के वहां ज़बह हो गए। और 50 साल हदीस पढ़ाने के बाद मौलवी कहते हैं जरा सी बात थी। एक और सवाल भी आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, भाई करबला में शहीद कितने हुए? बोलो 72। अहले बैत के अफराद कितने थे? ऊंचा बोलो 21। कितने? 22 की रिवायत भी, 18 की, 21 भी है, लेकिन 21 मुस्तनद मोतबर है। 21 अफराद अहले बैत वो शहीद हुए। ये दूजे जड़े 51 सन, ये कौन सन? समझ कोई नहीं है। जो कहते हैं साहबा साथ नहीं थे तो साहबा ने साथ नहीं दिया, मैं कि तेरे दादा प्यू सन, ये कौन है? दयानतदारी से बात किया करो, खयानत न किया करो, हकायक को धुंधला मत किया करो, खुदा का खौफ किया करो, मरना भी है। या ये सहाबा थे या सहाबा की औलादें थी। अगर कोई कहे ना जी मक्के मदीने से लोग, तो भाई मक्का मदीना पता है कहां पे है? और कम्युनिकेशन सिस्टम भी उस वक्त इतना नहीं था, महीनों बाद किसी दूसरे शहर में जाके इतला पहुंचती। हालांकि इमाम अली मकाम को तो रोका गया था कि ना जाएं, रोका गया था, और सहाबा ने रोका था, करीबी रिश्तेदारों ने रोका था। जब यजीद तख्त नशी हुआ तो गवर्नर मदीना को उसने आर्डर किया कि बैत लो, और सबसे पहले 2 बंदों से बैत ज़रूरी है, एक नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन से, एक नवासे सिद्दीक अकबर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से, जो फ़कीह मदीना थे। कहा इनसे बैत लो। अब मामला रात को बैठे, मामलात हल न हुए, मामला कशीदगी की तरफ जाने लगा, तो दोनों हजरात इमाम हुसैन भी और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी मक्का की तरफ कूच कर गए। वहाँ रजब का महीना शुरू था, अब वो हुर्मत वाला महीना है, वहाँ जनाब अमन था। फिर शाबान में तुजार बिरादरी के काफिले आना शुरू हो जाते थे, क्योंकि हुज्जाज जो थे वो जनाबे वाला रमज़ान में आना शुरू हो जाते थे, तो ताजर अपने जनाबे वाला मामलात करते थे, इसलिए वो अमन था वहाँ पे। फिर रमज़ान शरीफ शुरू हो गया, फिर जनाबे वाला शवाल, ज़िकात, ज़िलहज, ये भी हुर्मत वाले महीने हैं, वैसे भी अमन है। अब 5 महीने इमाम हुसैन ने वहाँ गुजारे, और फिर इसी असना में ख़त आना शुरू हुए। हजारों खत इमाम अली मकाम को लिखे गए, इराकियों ने लिखे, ऐ इमाम हमारी रहनुमाई फरमाएं, हमारी पेशवाई फरमाएं, हमारे सर पे हाथ रखें। इमाम अली मकाम जाने लगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर जो साथ थे, मदीना से साथ आए थे, उन्होंने मुखालफत की। मोहम्मद बिन हनफिया मौला अली के बेटे इमाम हुसैन से तलख कलामी करने लग पड़े कि इराकियों ने आज तक हुसैन किसी से वफा की है क्या, आप वहां जा रहे हैं? इन्होंने रोका, मुखालफत की कि इराकियों ने कभी किसी से वफा नहीं की है, आप ये खत न देखें, ये बड़े खबीस लोग हैं। इमाम हुसैन ने क्या किया? कहा अच्छा मैं इस तरह करता हूँ, मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ, तो वो हालात की जांच पड़ताल करके मुझे वापसी जवाब देंगे, और अगर हालात साजगार हुए, खतूत के मुआफिक हुए, तो मैं चला जाऊंगा, वगरना मैं नहीं जाता। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये एक तारीखी हकीकत और सवाल है, और आप बड़े मुफ्ती हैं, जिले तुम तबसरा करने लगो तो बड़े बड़े मौलवी बस कर वैंदे थोड़े अपने तबसरे होंगे ना। हूँ जरा तवज्जो करना, मैं एक सवाल छोड़ना चाह रहा हूँ, ये सवाल तुम्हारे लिए खास है। इमाम अली मकाम अगर यजीद से टकराना चाहते थे, जंग करना चाहते थे, तो फिर मुस्लिम बिन अकील को हालात जांचने के लिए क्यों भेजा? खुद चले जाते। मुस्लिम बिन अकील क्यों गए? अच्छा अगर मुस्लिम बिन अकील ओके की रिपोर्ट न देते, इमाम हुसैन जाते न जाते? तो क्यों न जाते? सवाल है ना। जब दूसरे सवाल करते हैं तो हम भी सवाल कर रहे हैं। भाई ये तारीखी हकीकत है, तुम भी बयान करते हो। मुस्लिम बिन अकील को इमाम हुसैन ने भेजा, क्यों? हालात देख के आओ, हालात साजगार हो, खतूत के मुआफिक हो तो मुझे इत्तला दो, मैं आ जाऊंगा। भाई अगर टकराना ही था बातिल से तो इमाम हुसैन चले जाते, हालात जैसे भी होते। मुस्लिम बिन अकील को क्यों भेजा? और अगर मुस्लिम बिन अकील ओके की रिपोर्ट न देते, इमाम हुसैन जाते? बोलो।
अच्छा एक और बात बताओ, यजीद शाम में था या इराक में था? शाम में। तो इमाम हुसैन ने इराक की तरफ रुख क्यों किया? फिर करबला पे जाके ग्राउंड बनाना आसान है या मक्के और मदीने में ग्राउंड सजाना आसान है? ये सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े बड़े मसले आपके हल कर देंगे। इन सब के जवाब मुझे आते हैं लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। क्योंकि थोड़े हज़म बड़े खराब हैं, तुम बर्दाश्त करने ही कोई है। हाँ, जेड़ा सुन्नी हर देगे च मुंह मारे उसने ये चीज़ें नहीं पचदी, समझ आइए ना। तो मैं को होर मिजाज दा बनना, तवज्जो करना। ये सवाल है, छोड़ के जा रहा हूं, इनके जवाब ढूंढना, उलमा को तंग ना करना। तवज्जो कोई नहीं है, ये सवाल हैं, इनको याद कर लो अच्छी तरह। याद, ये वीडियो बन रही है, बाद में इनको देख लेना जरा सवाल क्या है। तो भाई मेरे, अच्छा मुस्लिम बिन अकील ने ओकी की रिपोर्ट दी, इमाम हुसैन तैयार हुए, मोहम्मद बिन हनफिया फिर जनाबे वाला ऊंटनी की रकाब थाम के खड़े हो गए, हुसैन न जाइए, हम आपको मना कर रहे हैं, ये वफादार लोग नहीं है। कहा देखो मुस्लिम बिन अकील गया है, ये भी अल्लाह का करम है कि इमाम हुसैन ने अपने चाचे के पुत्र को भेजा, किसी सहाबी को नहीं भेजा। अगर ना दा देना चो एक दिन इस तभी लाया जाता कि इमाम हुसैन मरमान वाले साहबा सन। समझ कोई नहीं आई तुहानू, कोई गल समझ आई? कोई नहीं आई। एक दिन इस पे भी लगाया जाता कि सहाबी ने गलत रिपोर्ट दी थी, इन्हें ताले बैत नाल कदी वफा की नहीं जी, ये सहाबी की रिपोर्ट ते गए, इमाम हुसैन ते शहीद हो गए, वो शुक्र है अपने चाचे के पुत्र को भेजा। गल समझ आई? कोई नहीं आई। तो भाई मेरे, जब इमाम हुसैन चले जुबाला के मकाम पे पहुंचे तो इमाम अली मकाम को आके जनाब अमर बिन साद ने घेरा 1000 लश्कर के साथ। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कूफा के गवर्नर भेजा कि जाके वहीं इमाम हुसैन को रोको और को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की जनाबे वाला बैत करे। तो इमाम अली मकाम ने फरमाया मैंने यजीद की बैत नहीं की तो चमचे की क्या हैसियत है, इन चमचों कड़छों की क्या हैसियत है, मैंने तो यजीद की बैत नहीं की है। खैर जब बात न बन पाई, इमाम हुसैन ने फरमाया ठीक है मैं तुम्हें 3 शर्तें लिख देता हूं, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को भेजो। फरमाया तुम मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, मैं जहां चला जाऊं वापस जाऊं या किसी और तरफ जाऊं, तो मैं वापस जाने के लिए भी तैयार हूं, चाहे आगे मैं जिधर भी रुख करूं वह आपकी मर्जी है। दूसरी शर्त यह है कि मुझे दरबार यजीद में ले जाओ, 1 to 1 यजीद से फेस टू फेस बैठ के मैं बात करता हूं, बैत करता हूं नहीं बात करता हूं। समझ कोई नहीं आई? बात करता हूं कि ये तुम में खराबी है, मामलात अपने ठीक करो, बात समझ आइए। और फिर गैर साहबी साहबा पे बैठा है, ये हमें बात कबूल नहीं है। अब जरा तवज्जो करना। या तीसरी ये है कि मुझे सरहद इस्लाम की तरफ भेज दो, मैं जानूं और अल्लाह जाने। अब अमर इब्ने साद जो है ना वो जरा ढीला पड़ गया कि ये शर्तें बड़ी माकूल हैं। उसने कूफा के गवर्नर को खत लिखा कि ये मामलात है, ये शर्तें हैं। अब जरा तवज्जो करना, मैं बड़ी दुखती रग पे हाथ रखने लगा हूं। करबला में सबसे बड़ा बदमाश, शुहदाए करबला का सबसे बड़ा कातिल और करबला के मैदान सजाने में सबसे बड़ा एक्टिव रोल वो जिस बंदे का था उसको शिमर जिलजोशन कहते हैं। ये वहीं बैठा था। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने जब वो खत पढ़ा ये शर्तें, तो वो सोचने लग गया कि ये बात तो बड़ी माकूल कर रहे हैं। शिमर समझ गया कि गवर्नर कूफा पॉलिसी को ढीली रखने लगा है। शिमर ने कहा देखो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, अभी तो उनको धोखे से बुलाया गया है। अच्छा यहाँ ये एक लफ्ज मैं अर्ज कर दूं, बुलाने वाले मुस्लिम बिन अकील थे, तो ये धोखे से मुराद नहीं कि मुस्लिम बिन अकील ने धोखा किया था, ये भी ज़हन में रखें। तो खैर शाम नज़ीर शम खत लिखे गए। अच्छा ये बताएं खत लिखने वाला कौन था? खत लिखने वाला कौन था? वो है ज़हन में? अमर इब्नुल हज्जाज कूफी, शिमर जिलजोशन, तवज्जो करना, अब्दुल्ला बिन ज़ुहैर बिन सलीम, अशअस बिन कैस,
ना सॉरी, कैस इब्ने अशअस, सिन्नान इब्ने अनस नखई और खौली बिन यजीद, ये वो अफराद थे जिन्होंने खतूत लिखे थे और उन्होंने भी लिखे। ये कौन थे, इनकी तारीख पता है? जो पक्के ठक्के मवाली थे, मौला अली के हुबदार थे। आपको पता है शिमर जो अहले बैत का सबसे बड़ा कातिल निकला, जंगे जमल के में मौला अली के साथ फ्रंट पे मौला अली की तरफ से लड़ रहा था। तो अनु कोई समझ आइए? कोई नहीं। शिमर कौन था? मौला अली का साला था, मौला अली की बीवी उम्मुल बनीन, जिनसे मौला अली का बेटा उस्मान बिन अली करबला में शहीद हो रहा है। उम्मुल बनीन सगी बहन थी शिमर की। और ये शिमर जो है वो जंगे जमल में मौला अली की तरफ से मौलाई बन के जंग कर रहा था, और यही करबला में मौला अली के बेटों का कातिल निकला। तो गल समझ आइए? कोई नहीं। आज जो लोग भांत भांत की बोलियां बोलते हैं ना, मैंने कहा रंग काला होना ऐब नहीं, बंदा अंदरों काला नहीं होना चाहिए। गल समझ कोई नहीं आई? काला सियालवी हो या चिट्टा सियालवी हो, मसला ये नहीं है। समझ तो कोई नहीं आई? मैं बड़ा खास इशारा दे देता, मैं कि तेरे काले रंग से नहीं वेखना, तेरे अकीदे नू वेखना चिट्टा है कि नहीं। अब काला सियालवी क्या कहते हैं वो तो आपने सुना है, अब चिट्टे सियालवी की बात सुनो। मुझे कोई नहीं है, मेरा मौजू नहीं है, फिर अर्ज करूंगा। हम हजरत अमीर मुआविया के नाम पे इसलिए नाम नहीं रखते, उनसे खता इज्तिहादी हुई। मैं तन बंदा लम्मा पाके तेरी तशरीफ कुटे। मेरे पास वीडियो मौजूद है, जिसने देखनी है अभी 1 मिनट में दिखा सकता हूँ। खताए मासीयत भी जिससे हो जाए उसके नाम पे नाम रखना शरीक बात नहीं है। इतना बड़ा बलंडर, तवज्जो करना। तो सामे नज़ीयत शाम, एक बात दिल की तख्ती पे लिख लो, को पीर हो, खतीब हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, कोई भी हो, जब तक अकीदे की सिमत दुरुस्त नहीं होगी, कोई भी हो, हम उसी किसी खातिर में नहीं रखते। अकीदा ठीक होना जरूरी है। मैं पूछता हूं शिमर कौन है? शिमर तारीखी हकीकत है, जो पक्का ठक्का मौलाई और जंगे जमल में मौला अली की तरफ से लड़ रहा है, यही शोहदा करबला का कातिल बना। अब समझ आइए कि तकदीर गालिब होती है। कहते हम उस वक्त होते हम मौला अली की तरफ से तलवार उठा के जंग करते। मैंने कहा वाह, लगता है तकरीर तेरे दादे ने लिखी है। गल्ला वेखो ना, लमिया लमिया छोड़ दे। मैंने कहा तुम्हें क्या पता, तुम मौला अली के खिलाफ लड़ते, हजरत अमीर मुआविया की तरफ से लड़ते, हजरत मौला अली की तरफ से लड़ते, या तुम तीसरे गिरोह में होते जो दोनों तरफ से नहीं लड़ रहे, या चौथे गिरोह में होते जो दोनों तरफ से आग लगा रहे हैं। समझ कोई नहीं आई? इसलिए लंबी लंबी ना छोड़ा करो, खुदा का खौफ किया करो। बात वही है और इसी में सलामती है जो इमाम अहमद बिन हम्बल 8 लाख हदीसें जिनको संदन मदन हिफज थी, और उन्हीं की बात फिर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी ताईदन लिखते हैं। वो क्या है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर उस वक्त होते तो किसी एक तरफ से हमें तलवार उठानी पड़ती। अगर अल्लाह ने हमारी तलवारों को उनसे महफूज रखा है तो उन मुकद्दस हस्तियों से हमें अपनी जुबानें भी महफूज रखनी चाहिए। सिर्फ लगे हाथों इतना अर्ज कर दूं, जो कहते हैं जी हुजूर ने फरमाया जो मौला अली से टकराए जनाब वो मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है, तो मेरे साथ जंग कर रहा है। ये सारी हदीसें इनादी जंग उसके लिए हैं, इज्तिहादी जंग के लिए नहीं है। बात समझ आ गई है? हुजूर किबले आलम पीर मेहर अली शाह गोलड़ भी हैं जी। मखाचा जी बड़ी अच्छी बात है, गोलड़ भी हो तो सुनो। गोलड़ा शरीफ हुजूर किबले आलम पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह किसके मुरीद? उच्ची बोलो। हुजूर शम्सुल आरिफीन सियालवी पाक रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर किबले आलम पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद कौन?
हुजूर शम्सुल आरिफीन सियालवी पाक, उनकी मिरातुल आशिकीन 28वीं मजलिस नवाफिज के बयान में सफ़े 182। ये मेरा मौजू नहीं है, इस पे मैं 3-3 घंटे मेरे खिताब यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। लगे हाथों एक बात बिल्कुल आपके ज़हन के करीब तर सादी बात अर्ज करने लगा। आपसे पूछा गया जी मौला अली और हज़रत अमीर मुआविया टकराए आपस में, इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? तो हज़रत शम्सुल आरिफीन सियालवी पाक हुजूर क़िबले आलम पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद फरमाते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया और मौला अली की जो जंग थी वो इनादी जंग नहीं थी, इज्तिहादी जंग थी। इनाद की बुनियाद पे जो मौला अली से टकराए वो काफिर है। इनाद की बुनियाद पे जो मौला अली से जंग करे वो काफिर है। इज्तिहाद से जो टकराए इसकी मामलात कुछ और हैं। बात समझ आइए कि नहीं है? ये इज्तिहादी जंग थी, इनादी जंग नहीं थी कि हमारे खतीब भी डंडियां मार जाते हैं। अब मैं इस मौजू को छेड़ूंगा तो मैं तो इसका बड़ा एक्सपर्ट हूँ। आप कहेंगे जनाब ये आप किधर चल पड़े हैं, इसलिए मैं उधर नहीं जाता, सिर्फ समझाने के लिए कि तकदीर गालिब है, डरा करो, लमिया लमिया ना छोड़िया करो। मैं कहा तू जमने ही से दौरे चाहिए, समझ आइए ना। अल्लाह नु पता ही भी काला उधरों जमे तो इसके करना, इस वास्ते अल्लाह ताला तन जमे ही इस दौरे से। कोई समझ आइए? कोई नहीं आई। हाँ तो तवज्जो करना, ये जनाब खत लिखने वाले थे। अब मैं अर्ज करता हूं, फिर जनाब शिमर ने कहा ए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद मुझे 2000 फौज दे के भेज। ये अमर बिन साद भी हुसैन से मिल गया है, उसने फिर 2000 फौज दे के भेजी। उबैदुल्लाह गवर्नर कूफा ने, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने, ये 3। अब वो गया, उसने कहा अगर तो इमाम हुसैन से जबरदस्ती बैत लेता है ठीक, वगरना तेरा सर भी उतारा जाएगा। अब इन्होंने वहां जुल्म ढाया और जनाबे वाला आले बैत के 21 अफराद शहीद कर दिए और 51 सहाबा और उनकी औलादों को शहीद किया। और अभी तक मौलवी साहब कह रहे हैं जरा सी बात थी। वाक़या करबला याद रखें, एक ऐसी तारीखी हकीकत है, एक आलमी हकीकत है जिससे पूरा आलम मुतासिर हुआ। आसमान से खून बरसा। शाम नज़ीर शाम तवज्जो करना, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी तहजीब तहजीब के अंदर लिखते गए, इमाम इब्ने हजर मक्की अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर लिखते गए, इमाम बहकी दलाइलुन नबुव्वह के अंदर लिखते हैं, इमाम अबू नुआइम भी दलाइलुन नबुव्वह के अंदर लिखते हैं इन्नहु युक्तलु बिअर्दिन युकालु लहा करबला। तवज्जो करना जरा, जो कहते हैं ना जरा सी बात थी, जरा तवज्जो करो। ये तमाम हजरात लिखते हैं कि करबला कोई ऐसी चीज नहीं है, इसकी शहादतें हुजूर ने पहले पेश कर दी थी। इन्नहु युक्तलु बिअर्दिन युकालु लहा करबला फमन शहिद ज़ालिका मिनकुम फलयंसुरहु। और हुजूर ने भी फरमाया था जो तुम में उस वक्त मौजूद हो वो हुसैन का साथ दे। हजरत अनस बिन हारिस से करावी कुन्ना नस्मउ इन्नहु युक्तलु बिकरबला। हज़रत अनस बिन हारिस हम सुनते थे कि हुसैन करबला में शहीद किए जाएंगे, ये शहादतें हैं। लेकिन अर्ज कर रहा था कि ये ऐसी खूनखार हकीकत है जिससे मैं और आप नजरें नहीं चुरा सकते। अल्लाह दरूद शरीफ पढ़ो। सिर बड़ा दर्द है भाई, दरूद शरीफ पढ़ लो, दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाह अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन सिरीन फरमाते हैं अन्नल हमरतल्लती माशफ़क़ लम तकुन क़ब्ल क़त्ल हुसैन। फरमाया जो आसमान पे शफक के साथ सुर्खी नजर आती है ना, ये हुसैन की शहादत से पहले नहीं थी। आसमान से खून बरसा, हजरत हत्ता के जिन्नात को भी रोते हुए सुना गया। क़िबला पीर साहब ने हुक्म दिया चंद शेर सुना दें, तो आइए इसी पे अस्सवाइकुल मुहरिका इमाम इब्न हजर मक्की ने भी ये अशार लिखे।
हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया की 8वीं जिल्द सफ़ा 201 पे अशार लिखे। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा फरमाती हैं कि इमाम हुसैन के कत्ल पे मैंने जन्नात को रोते हुए सुना, और वो क्या कहते थे, अय्युहल कातिलून जहलन हुसैना अबशिरू बिल अज़ाब वत्तनकीली कुल्लु अहलिस समाई यदू अलैकुम व नबील मुरसल व कबीली कद लुअनतुम अला लिसान दाऊदा व मूसा व साहिबिल इंजीली अतरजू कतलत हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाबी। जिन्नात ये कह रहे थे अय्युहल कातिलून जहलन हुसैना अबशिरू बिल अज़ाब व तनकीली, ए हुसैन के जाहिल कातिलो तुम्हारे लिए दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है। कुल्लु अहले समाई यदू अलैकुम व नबिय्यन मुरसलिन व कबीली, तमाम अहले आसमान तुम्हारे लिए बद्दुआएं कर रहे हैं, सारे नबी और रसूल तुम्हारे लिए बद्दुआएं कर रहे हैं, और सिर्फ बद्दुआएं नहीं कर रहे, कद लुइनतुम अला लिसान दाऊदा व मूसा व साहिबिल इंजीली, दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबान से तुम लानत किए गए हो, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से तुम लानत किए गए हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी तुम पे लानत की, और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तुम पे लानत की, दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी यजीदियों तुम पे लानत की। अतरजू उम्मतन कतलत हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाबी, वो गिरोह जो इमाम अली मकाम के कातिल हैं, शुहदा करबला के कातिलीन हैं, वो ये समझते हैं कि इन शुहदा को शहीद करने के बाद इमाम अली मकाम के नाना हमारी शफाअत करेंगे। और तारीखुल खमीस में ये है कि ये जब काफिला करबला से चला ना, तो सरे राय गिरजा आता था, तो गिरजा के फ्रंट पे ये शेर लिखा हुआ था, तरजू उम्मतन कतलत हुसैना शफाअत जद्दी। ओ संगिया, मैं तकरीर कर रहा, मैं बंद भी अपनी मर्जी नाल तो उठद भी अपनी मर्जी नाल। हाँ, मेरे को बहाना सौखा ही भी मैं 15 मिनट ना आख्या जी मैं 15 मिनट ही लाने, लेकिन जिले तबीयत बहाल है तो जान दो, बेईमानी करने की लोड़ केड़ी है, तवज्जो कोई नहीं जी, तवज्जो करना तो सामने नज़ीर से तवज्जो करना, जरा तवज्जो। तारीखुल खमीस में ये है कि उन्होंने पूछा, ये यजीदियों ने पूछा जब काफिला लेके जा रहे थे, कहा ये शेर, तो राहिब ने कहा हाँ ये शेर तुम्हारे नबी की बेसत से 500 साल पहले का लिखा हुआ। और अल बिदाया वन निहाया हाफिज इब्न कसीर 28वीं जिल्द सफ़ा 200, हाफिज इब्न कसीर ने लिखा कि उसने कहा तुम्हारे नबी की बेसत से 300 साल पहले का ये शेर यहाँ कंदा है। वाक़या करबला की वो याददाश्तें हैं जो पहले से मौजूद हैं। एक ऐसी तारीखी हकीकत जिसमें मेरे नबी खुद गमनाक हुए हैं। शामी नज़ीद शाम मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत मौजूद, मिशकात शरीफ के अंदर भी मौजूद, मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर भी मौजूद, और जनाबे वाला तहजीब उत तहजीब के अंदर इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने भी इसको लिखा।